तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में, जो कि होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान से जुड़े 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्वागत है आपका फिर से इस भारतीय संविधान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन, जो कि होने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी जो कि एग्जाम में आए हुए सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने उससे रिलेटेड लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे भाग 1 से मतलब जो कि संविधान की मूल बातें होती है, बेसिक चीजें देखते हैं पहले हमें ना। तो ये भाग 1 से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 में। ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1955 में। ठीक है, 1955 में, सॉरी 1950 में। ठीक है, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे? तो ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान बनाने में कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे 389 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न देशों के संविधान से प्रेरित थे, खासकर ब्रिटेन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हमारा हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का मूल स्वरूप कितने अनुच्छेदों वाला था? तो ये था हमारा 395 अनुच्छेद और 22 भाग। ठीक है। तो चलो प्रस्तावना भाग 2 देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रस्तावना क्या था, मतलब प्रिलम्बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना का आरंभ किस शब्द से होता है? तो हम भारत के लोग, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना में कितने आदर्श है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 42वें संशोधन 1976 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना का संविधान का क्या मतलब संविधान को क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो आया हमारा कौन सा? भाग 3, मूल अधिकार। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16, मूल अधिकार कितने होते हैं? तो ये 6 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? तो ये है समानता का अधिकार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित? ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संविधान की आत्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अधिकार हटाया जा चुका है? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। ठीक है, 1978 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल श्रम किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम द्वारा मूल अधिकार बना है? तो ये हमारा 46वां संशोधन, जो कि 2002 में सुधारा गया या बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23,
शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 21A में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ये सबको पता है, 11। कितने? 11। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन भाग नंबर 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीति निर्देशक तत्व किस स्रोत से प्रेरित है? तो ये है आयरलैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, डीपीएसपी लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये है ग्राम पंचायतों की स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए भाग नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भाग 5, संसद और सरकार, पार्लियामेंट एवं गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में संसद कितने सदनों में है? तो ये हो जाएगा 2। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? तो ये है मतलब 552। वर्तमान में 543 निर्वाचित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये है 5 वर्ष और राज्यसभा वो है 6 वर्ष। ठीक है, देखिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 250, मतलब 238 निर्वाचित है और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। कितना? 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल जी थी। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार प्रधानमंत्री कौन बनी? से महिला, इंदिरा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत माफी दे सकते हैं? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 72। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 72। ठीक है, नेक्स्ट भाग देखते हैं हम। नेक्स्ट भाग मीन्स भाग 6, न्यायपालिका। कौन से? जुडिक्यारी। ठीक है, सिक्यारी। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता है, नहीं, दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये थे HD कनियाल। ठीक है, कौन थे? कनियाल। क्वेश्चन नंबर 43, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी है? मतलब कितनी है? तो वो है 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, जनहित याचिका PIL किसने प्रारंभ किया? तो ये किया न्यायपालिका द्वारा। ठीक है, 44 का नंबर क्वेश्चन, न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में। चलिए भाग नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, वो है भाग 7, संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनेट। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 386। ठीक है, 368। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मुझे लगा है पानी प्यास और मेरे पास अभी पानी नहीं रखा हुआ है, बस इसीलिए मैं थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ, उसके लिए हम सॉरी। ओके, मैं अभी बता दे रही हूँ, आप लोग ये ना सोचे कि हाँ भाई क्या है और क्या पढ़ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा संशोधन कौन सा है? तो ये है इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, 44वां संशोधन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है संपत्ति अधिकार को हटाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है पंचायत व्यवस्था से। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये है भाग ए, केंद्र और राज्य सरकार। क्या है? केंद्र एवं राज्य सरकार, सेंट्रल एवं स्टेट रिलेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत किस प्रकार का शासन प्रणाली रखता है? तो संघीय प्रणाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्र और राज्य की शक्तियां किस सूची में दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 53, तीनों सूचियां किस अनुसूची में आती है? तो ये 77वीं अनुसूची में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये सबको पता है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56, मुख्यमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा राज्य विधानसभा के बहुमत दल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, राज्य में उत्तम न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में किसका शासन चलता है? तो ये चलता है हमारा राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व राज्यपाल का। ठीक है। आगे देखते हैं भाग नंबर 9, निर्वाचन आयोग। क्या? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 61, निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ? तो ये हो जाएगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 62, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब 18 वर्ष। 61वां संशोधन 1988 में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, मतदान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। ठीक है। भाग नंबर 10, आपातकाल। क्या? आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल है? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल है। 67वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में चीन युद्ध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये है 360 अनुच्छेद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति शासन वाले आपातकाल को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता है? इसका आंसर है राज्य आपातकाल। ठीक है। भाग नंबर 11, संविधान की अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये होती है 12। कितनी? 12। क्वेश्चन नंबर 72, 8वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो ये है हमारी भारतीय भाषाएं। क्या है? भारतीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 73, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। अभी और बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 74, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है। एंटी डिफरेंस लॉ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, दल बदल विरोधी कानून किस प्रकार मतलब किस संशोधन द्वारा लागू हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा 52वां संशोधन, जो कि 1985 में हुआ है। ठीक है। भाग नंबर 12 देखते हैं। राजभाषा, ऑफिशियली लैंग्वेज, राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत की राजभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा हिंदी, देवनागरी लिपि में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सहायक अधिकारी भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजी भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? तो हो जाएगा हमारा 52 वर्ण, मतलब उसमें है स्वर्ण एवं व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी का राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 14 सितंबर 1949 में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर भाग नंबर 13 देखते हैं। कौन सा? भाग नंबर 13, जो कि है नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है। 81वां क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, नागरिकता अधिनियम कब बना? तो ये बना 1955 में। क्वेश्चन नंबर 83, नागरिकता किस प्रकार किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ये की जा सकती है जन्म, वंशानुक्रमण एवं पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्रांतरण, ठीक है, उसके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, नागरिकता खोने में खोने के कितने तरीके हैं? 3। पहला तो त्याग, खुद से त्याग करना, और समाप्ति और निरस्तीकरण। जैसे कि देखो, त्याग करना खुद के द्वारा, ठीक है। समाप्ति हाँ भाई 6 महीने का था आपको नागरिकता, तो आपको 6 महीने का नागरिकता मिलेगा। और निरस्तीकरण आपको निरस्त भी की जा कुछ आपने कोई प्रॉब्लम की हो या फिर कुछ बड़ा किया हो जिससे देश को नुकसान पहुंचा हो या देशवासियों को नुकसान पहुंचा हो, तो आपको इसका निरस्तीकरण भी किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, PIO और OCI किससे संबंधित है? तो ये है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अप्रवासीय भारतीयों की नागरिकता सुविधाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है भाग नंबर 14, पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। 86 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किसने सुझाई? तो ये थे बलवंत राय मेहता, मेहता समिति ने, ठीक है। 87 वह क्वेश्चन, पंचायती राज किस संशोधन में लागू हुआ? तो ये हुआ हमारा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, पंचायत व्यवस्था किस भाग में है? तो ये है हमारा भाग नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, पंचायत चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो ये होते हैं 5 वर्षों के मध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, पंचायत में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 33% और कुछ राज्यों में 50%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाग नंबर 15, कौन सा? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान के प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो संसद भवन के पुस्तकालय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का संविधान किस प्रकार का लिखा हुआ है? तो हाथ से लिखी सीटों पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, संविधान किस देश की तरह लिखित है? तो ये है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान किस प्रकार कठोर एवं लचीला है? तो ये है अर्ध कठोर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा होती है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा। किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ USSR से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, DPSP न्यायालय में लागू क्यों नहीं होते? क्योंकि ये निर्देश सिद्धांत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये निर्देश सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 99, किस संशोधन की प्रस्तावना बदली गई है? तो वो बदली गई है 42वां संशोधन द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान दुनिया में किस क्रम का सबसे बड़ा है? तो ये है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। संविधान दुनिया में किस क्रम में सबसे बड़ा है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। तो ये रहा हमारा संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 to 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड भाग हमने देखा है 15 तक। हम इसके बाद सेकंड जो वीडियो लेकर आएंगे हम उससे 15 से देखेंगे 22 तक,
ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आज की हम, और साथ ही साथ बोलना चाहूँगी यहाँ तक आप लोग रुके और देखिए आप लोगों ने वीडियोस के लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ना दबाना भूलें, क्योंकि ये अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो मिले, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। और साथ ही साथ बोलना चाहूँगी कि अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। 20 मिनट का मैं नहीं बनाती हूँ, बट आज मैंने बनाया है, और अब तो आपको एक एक घंटे की भी वीडियो मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास या वीडियो या फिर टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।